बोलो गणेश भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाएंगे। कृपया उसे ध्यानपूर्वक भक्ति और भाव से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बुधवार को जरूर सुने गणेश जी की कहानी, मिलेगा सुहाग व भाई की लंबी आयु का वरदान। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का भी आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश पूजन के साथ यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हरे। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से, कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह नियम है। जब लोगों ने कहा आज तो देख लेवेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पियर अमर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी
तब बहन बोली ये नींद किसी दुश्मन को ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। बोलो सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था। इस विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया था। बारातियों में सभी थे लेकिन भगवान गणेश नहीं पहुंचे थे। इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि भगवान शिव को न्योता भेजा गया था लेकिन भगवान गणेश के पास न्योता नहीं गया। जिस पर सभी ने कहा कि अगर भगवान गणेश नहीं आए तो ठीक है। गणेश भगवान वहां आ पहुंचे लेकिन उन्हें घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने गणपति बप्पा को दरवाजे पर बैठा देखा तो वहां अकेले रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है। यह सुनकर नारद जी ने सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को बारात के आगे का रास्ता खोदने के लिए भेज दीजिए। जब सभी जमीन में धंस जाएंगे तो उन्हें आपको सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद हुआ वही जो सोचा था। सभी बाराती मूषकों की खोदी हुई जमीन में धंस गए। इसके बाद सबने लाख कोशिशें की लेकिन निकल नहीं पाए। सभी ने बहुत उपाय सोचे लेकिन काम कोई नहीं आया। आखिर में नारद जी वहां आए और भगवान गणेश का अपमान याद दिलाया। भगवान शंकर से गणेश जी को लाने की विनती की गई, जिसके बाद गणपति बप्पा आए। बप्पा का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। गणपति बप्पा के मंत्रों का उच्चारण किया गया और टूटे रथ फिर से ठीक हो गए। खुदी हुई जमीन भर गई। इस पर किसी ने कहा कि आपने जरूर गणपति बप्पा का सर्वप्रथम पूजन नहीं किया होगा, इसलिए आपके सब काम बिगड़ गए। गणपति बप्पा का जयकारा लगाया गया और तभी से संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने की शुरुआत हुई। एक बार की बात है जब माता पार्वती ने महागणपति की पूजा की और अपने प्रश्न पूछे, हे लंबोदर, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक संकष्टी चतुर्थी को गणेश के किस रूप की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। अपनी माता के मधुर वचन सुन महागणपति ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक संकष्टी चतुर्थी को संकटा नाम से जाना जाता है। हर मनुष्य को इस दिन भगवान गणेश के पिग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के विघ्न स्वरूप का पूजन पूर्वोक्त रीति से करना अति शुभ माना गया है। इस व्रत में व्रत धारक को एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको इस व्रत का मातम बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दे श्रवण करें। कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को घी और उड़द पुराने घरों में आहुति सकाया जाता है। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय के बाद वृत्तासुर ने एक नमक असुर बनाया था, जिसने त्रिभुवन पर अपना विग्रह स्थापित किया था और सभी देवों पर तंत्र कर दिया था। देवताओं ने अपने अपने गुरुओं को इस राज्य में छोड़ दिया था। यहाँ देवता मारे मारे घूम रहे थे। एक समय की बात है, सभी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा सुनाने के लिए समुद्र तट पर जा रहे थे। श्री विष्णु चतुर्भुज शंख और ग्लास धारण किए हुए शयन मुद्रा में लीन थे। सभी देवतागण अत्यंत दीन भाव से भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान विष्णु ध्यान से मुक्त हो गए और उन्होंने अपने सामने सभी देवतागणों को पाया। सभी देवतागण भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए अपनी संपूर्ण व्यथा का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने कहा, वो दैत्य समुद्र द्वीप में बसने के कारण निरापराध, उच्छल खल और बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करके किसी भी देव ने ना मृत्यु का वह प्राप्त हुआ है। असल में इस परिस्थिति में आपको मैत्री अगस्त्य के पास जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। वो अपने तपोबल से पूरे समुद्र को पाने की क्षमता रखता है, पीने की क्षमता रखते हैं। मूल रूप से जब वो पूरे समुद्र को पी लेंगे तब दैत्यगण अपने पिता के पास चले गए। तब आप सब सुखी
असुरक्षित स्वर्ग में निवास कर सकेंगे। इस प्रकार आप सभी का कल्याण प्रबंधन अगस्त की सहायता से पूर्ण होगा। भगवान श्री हरि की बात सुनकर सभी देवगण निर्विलंब महाराज अगस्त के आश्रम जा पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त ने दर्शन दिए और पूरी बात बताई और कहा, हे देवगण, तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सभी मनोरथ कथा पूर्ण होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवतागण अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ महाराज को चिंता लगी कि इस लाख योजन के विशाल समुद्र तट पर मैं कैसे पी पाऊंगा। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया और उनकी कृपा प्राप्त करके सर्व विधान विनाशक संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि विधान से बताया। 3 माह तक व्रत करने के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा की गई। इसी व्रत के प्रभाव से महर्षि अगस्त जी ने विशाल समुद्र को सहजी पान कर लिया। इसी व्रत के प्रभाव से धनुधर अर्जुन ने निवात कवच और संपूर्ण देवताओं को पराजित किया था। भगवान श्री गणेश की वाणी सुन माता पार्वती अत्यंत हर्षित हुई और प्रसन्न होकर बोली, मेरा पुत्र विश्वबंध और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करें। इसके प्रभाव से आप शीघ्र ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अपना राज पुनः प्राप्त पा लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के कहने पर राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से अभिषेक किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और एक अद्वितीय राज्य की स्थापना की। इस व्रत की एकमात्र कथा का श्रवण करने से हजारों अश्वमेघ और द्वितीय वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को, माताओं को हमारी ये गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंचे और हमारी वीडियो आप देख सकें। जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गजाननाय नमः, श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय।